साथियों चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह वैकेंसी काफी अच्छी है। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर पहले दे चुका है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 338/RC/SSB/ कंबाइंड एडवर्टीजमेंट सब इंस्पेक्टर 2023। यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा है, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल देख लीजिए, यहाँ पर एड्रेस दिया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फिलिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए निकला है। सब इंस्पेक्टर की कैटेगरी है पॉइनियर पोस्ट, ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स के लिए। सब इंस्पेक्टर का इन्हीं विभागों से में आपकी नियुक्ति होगी। यह ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर लिखा है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है इन सीमा, इन सशस्त्र सीमा। यहाँ पर लिखा हुआ है सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। कौन सा? सशस्त्र सीमा बल, उसी से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू। पोस्ट पहले टेम्पोररी मोस्टली निकलते हैं, बाद में ये परमानेंट हो जाते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लेबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है और आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, या भारत से बाहर भी पोस्टिंग आपकी की जा सकती है। विल बी गवर्न बाई SSB एक्ट। SSB कहेंगे सीमा सशस्त्र बल का एक्ट है, उसके द्वारा आपको गवर्न होगा, रूल होगा सारा। यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेशनल या सिटीजनशिप सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर एवं स्टाफ नर्स के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन और कम्युनिकेशन के लिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान। नेपाल और भूटान में सब्जेक्ट लगा रहता है कि वो भारत में आकर शरणार्थी हो, आकर रह रहे हो, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट टू ऑफ लिखा रहता है। यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी में देख लीजिए आप, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट दिया, यहाँ पर अदर, EWS, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप टोटल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए 9 सीट है, अदर के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 6 सीट है, OBC के लिए 3 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, शेड्यूल टाइप के लिए 20 सीट है। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए अदर में 3 है, बाकी में 0 है, इस प्रकार 3 सीट है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में अदर के लिए 35 है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 9 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है, इस प्रकार 59 पद है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 13 अदर के लिए है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल टाइप के लिए 1 है। टोटल 29 पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कोड यूज हुआ है उसके बारे में, यहाँ पर 10% वैकेंसी रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन के लिए 10% सीट यहाँ पर रिजर्व है। रिजर्व घट है सीट। देखिए वैकेंसी रिजर्व फॉर एक सर्विसमैन फिल बाई नॉन एक्स सर्विसमैन। इफ अगर एक सर्विसमैन आदमी नहीं मिलते हैं तो यह वैकेंसी ओपन कैटेगरी से भर दी जाएगी, इनका कहना है। सीट बढ़ घट सकती है। आपको सीट फॉर्म ऑनलाइन भरना है, दूसरे मोड से स्वीकारने के लिए डाक द्वारा नहीं, कुरियर द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर EWS शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, OBC, EWS कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व। अगर आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप पे सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फायदा रहता है। यहाँ पर साथियों चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पे स्केल एंड अदर अलाउंसेज एज पर 7th CPC। CPC का मतलब होता है सेंट्रल पे कमीशन, अर्थात केंद्रीय वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग के अनुसार क्या रहेगा, यहाँ पर आपको आगे दिया है। यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर पॉइनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स के लिए बेसिक की शुरुआत होगी यहाँ पर 35,400 से बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी।
अदर अलाउंसेज यहाँ पर मिलने वाले हैं। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, राशन मनी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंस जो सरकार द्वारा दिया जाना है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता हो गया, राशन मनी हो गया खाने पीने का, और वॉशिंग अलाउंस हो गया कपड़े धोने का। उसके बाद और भी अलाउंसेज मिलते हैं। हाई एटीट्यूड अलाउंस कहीं अगर पोस्टिंग होती है तो वो उसमें मिलते हैं। HRA मिलता है, चिल्ड्रेन अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, और भी इस तरह के अलाउंसेज मिलते हैं। इस पर काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन मिलेगा आपका। लेकिन यहाँ पर आपको पेंशन, न्यू पेंशन, डिफेंस कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम लागू रहेगा, न्यू पेंशन स्कीम जैसे है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए एज अप टू 30 ईयर्स चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन में एज 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए। ट्रेडमैन सर्टिफिकेट में 2 साल का ITI होना यहाँ जरूरी है। और तीसरा इसमें कंडीशन क्या है, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। किसमें, ऑटोकैड में, ऑटोकैड में होना चाहिए, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। यहाँ पर डिजिटेबल में है, कोई आवश्यकता नहीं उसको जानने की। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन यहाँ पर है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन अप टू एज 30 ईयर्स होना चाहिए, डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर साइंस में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग है तो चलेगा। नहीं है इंजीनियरिंग तो आपको साइंस के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। साइंस में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, अर्थात आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन किया है, स्नातक डिग्री किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, किसी में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए देखिए, यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए एज होना चाहिए 21 से 30 वर्ष, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए साइंस से, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पर या किसी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया है, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है। एज रिलैक्सेशन आपको उच्चतम आयु में छूट मिलेगा, सरकार के नियमानुसार यहाँ पर छूट मिल रहा है, देख सकते हैं आप। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज, यहाँ पर लिखा हुआ है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को भी यहाँ पर छूट मिलेगा, तो 5 साल का। यहाँ पर आप देख लीजिए छूट, आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर छूट के बारे में दिया हुआ है, उच्चतम आयु में छूट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई देखता नहीं है, इसलिए यहाँ पर EWS किसे माना जाएगा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं और डिटेल्स दिया हुआ है। एक सर्विसमैन के बारे में हमको जो काम का चीज़ होगा, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसके बारे में दिया है। एग्जामिनेशन फ़ी एंड पेमेंट ये देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहेगा, 200 रहेगा। किसके लिए, अदर EWS और OBC के लिए। अदर EWS OBC के लिए 200 रुपया है, जबकि आपको इसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे करना है, किसी हालत में रिटर्न नहीं होगा। हाउएवर शेड्यूल का शेड्यूल एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आगे देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम लिखना है, फादर, हस्बैंड, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये सब देख सकते हैं हम। देख लीजिए कैटेगरी दे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए इसको। सब गुजरात के राइट्स के आप हैं, आधार नंबर डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल चालू रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, इधर पोस्टल एड्रेस भरना है आपका। क्रिमिनल केस कोई है क्या, वो नहीं, नो लिख दीजिएगा। पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है अपने से। तो इस प्रकार फॉर्म को आप भरिए और अपलोड क्या करना है, देखिए अपलोड फ़ोटो करना है, 12 KB का होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, 12 KB का होना चाहिए। रेजोल्यूशन 100 पिक्सल से 120 पिक्सल
विड्थ रिजोल्यूशन में इतना दिया है, 100 पिक्सल विड्थ होना चाहिए, 120 पिक्सल हाइट होना चाहिए। पूरा साइज दिया है फोटो का, साइज इसी तरह अपलोड करना है। सिग्नेचर करना है एक अपलोड जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ नहीं बनाना है। 12 KB से कम का होना चाहिए, 4 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। रिजोल्यूशन होना चाहिए 140 पिक्सल विड्थ होना चाहिए और 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। साइज़ दिया है, साइज़ के अनुसार ही आपको अपलोड करना है, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। वन फोटो एंड स्कैन सिग्नेचर अपलोड button will be pressed. Upload button will be pressed. Once uploading process is done successfully, then page of post applied registration will be generated. तो आप जो इसको आप अपलोड कर देंगे तो उस पेज के लिए अप्लाई हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कैंडिडेट विल हैव टू नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर और टेक द प्रिंट आउट द एक्नॉलेजमेंट। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है, आप प्रिंट आउट भी कर लीजिए फॉर्म का। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में लगेगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता इसका मतलब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पेमेंट मोड कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑनलाइन और नेट बैंकिंग से आपको करना है। प्रूफ ऑफ कैंडिडेट जो आप ये इसमें दिया है, आपका एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद आपको सर्टिफिकेट सब लगेंगे। ओबीसी का अनरिजर्व कार्ड का तो नहीं लगेंगे। हाँ, एक यहाँ पर पढ़कर देख लेते हैं क्या लिख रहा है। कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर आफ्टर द फाइनल सबमिशन, इफ पेमेंट इज नॉट अप्लीकेबल देन द कैंडिडेट रिवाइज टू टेक एक्नॉलेजमेंट। जैसे महिलाओं के लिए नहीं है, शेड्यूल टाइप एक्स सर्विस को नहीं है, फिर भी आप पूरा प्रोसेस को फॉर्म भर कर ईमेल डालकर आप फॉर्म को भरिए। देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु दोज आर फाउंड इन ऑर्डर टू इशू एडमिट कार्ड फॉर एसएसबी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर दिया जाएगा www.ssbrectt.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एडमिट कार्ड यहीं से मिलेगा आपको। ऑन रिपोर्टिंग ऑफ एट रिक्रूटमेंट वेन्यू द बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको लिया जाएगा, थंब इम्प्रेशन वाला डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर लिया जाएगा, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आदि लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और भी पढ़ लीजिए। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ दिया है। पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर दिया सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए, आप देख सकते हैं। 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। इससे कम समय में दौड़िए आप। 6 मिनट 30 सेकेंड दिया है, 5 मिनट में दौड़िए, 4 मिनट में दौड़ने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो टाइम दिया है उससे कम में ही दौड़ना है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया है, हाइट यहाँ दिया रहेगा, देख लीजिए। मेल फीमेल सबका दिया है, आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए भी दिया है यहाँ पर, आप देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए इसको। रिटन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप में पास करेंगे, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में पास कर लेंगे, हाइट उनकी सही रहेगी, चेस्ट ठीक है, तो उनको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी कंडक्टेड थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स लोकेशन इंडिया डिसाइडेड बाई एसएसबी एडमिनिस्ट्रेशन। एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा, देखिए 3 घंटे के होगा, यहाँ पर लिखा है 3 घंटे का होगा। यहाँ पर मार्क्स देख लेते हैं, 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा एंड टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, सिविल है तो सिविल से रहेगा। यहाँ पर देखिए कैसे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, हिंदी भी रह सकता है जनरली। पार्ट 2 में 100 मार्क्स का होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें रहेगा, टेक्निकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना है। एक सर्विसमैन को भी है 50% अंक लाना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को 45% कम से कम अंक लाना है। इससे ज़्यादा आप जितना लाइए
वो और अच्छा है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट किस पर तैयारी होगा? कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो हुआ है 150 मार्क्स का, उस पर तैयारी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन ये आपको होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल्स मेडिकल एग्जाम DME जिसे बोलते हैं एग्जामिनेशन होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये सब दिया है, डिटेल्स देख ले। फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेगा यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेगा यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पर, आप धीरे धीरे से भी पढ़ सकते हैं। फादर नेम ये सब कैसे लिखना है सब यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए धीरे धीरे। तो इसको आप पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़ लीजिए सब। उसके बाद आगे ये दिया हुआ है फॉर्मेट, कैसे फॉर्मेट चाहिए, मैंने इनको किस शेड्यूल का और शेड्यूल टाइप को इस फॉर्मेट पर चाहिए, इसे ही ठीक प्रिंट करा लीजिए या टाइप करा लीजिए या इसका प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरह आपको बनवा कर रखना है, देख लीजिए हो गया। इसी तरह ये है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, OBC के लिए ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ये पूरा लिखा हुआ है जैसे वैसे ही फॉर्मेट बनवा लीजिएगा या टाइप कर लीजिए, अपने को आता है तो ऐसे ही। अगर इनकम टैक्स और एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई EWS जो कैंडिडेट है उनको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना पड़ता है, 8 लाख से शायद कम है तो आप EWS में आते हैं यहाँ पर। तो इस सर्टिफिकेट नहीं 5 लाख लिख रहा है यहाँ पर, 8 लाख नहीं है 5 लाख कर दिया है, 5 लाख 5 एकड़ ओरिजिनल लैंड वगैरह। इनकम का भी कहीं दिया रहता है इसमें, जहाँ मेंशन है EWS किसे मानेंगे ऊपर में वो बताते हैं, तो एक बार वो पढ़ लीजिए अगर EWS में आप आते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर दिखा है वेट के बारे में दे दिया है, ये वेट कितना होना चाहिए आपका, हाइट इतना है, एज इतना है, हाइट दिया इधर एज दिया है, इधर एज दिया है, इधर एज दिया है, तो एज के अनुसार आपका और हाइट के अनुसार आपका वजन भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेल का फीमेल का था लगता है, ये फीमेल का था ऊपर वाला, ये मेल का है, यहाँ पर मेल लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ मेल लिखा हुआ है तो मेल का ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार पूरा प्रॉपर ये वैकेंसी रहती है इनकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वैकेंसी है। आप धीरे धीरे आप भी पढ़ लीजिए इसके वेबसाइट पर जाकर और अच्छी तरह से फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, कमेंट करना लाइक करना यह बिल्कुल निःशुल्क है। आप ज़रूर इसे करिए, अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, अपने भाई एवं बहनों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चे एवं बच्चियों से भी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मुझे सब्सक्राइब कराकर आगे बढ़ाइए। मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि मुझे यहाँ से वॉच आवर्स ज़्यादा प्राप्त हो सके, ताकि मुझे यहाँ से कुछ आर्थिक अर्थात अर्निंग हो सके, जिसका उपयोग आप सबको किताब देने में किया जा सके। किताब देना है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर या भी और भी आवश्यकता जिस बुक को पढ़ेगी मैं उसको जरूर दूंगा। कुछ लड़कों को लॉटरी के द्वारा दिया जाएगा, तो आप वीडियो से अधिक देखिए ताकि यहाँ से अधिक अर्निंग हो सके, ताकि उस पैसे का सदुपयोग आपको आगे बढ़ाने में किया जा सके, आपके फॉर्म भरने में किया जा सके, आपको किताब देकर आगे आपको सबको बढ़ाया जा सके। यदि आप गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, संबंधियों के पास अपने शेयर कर दीजिए, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों के पास भी, बच्चियों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि वे वीडियो को देखकर और मेरे चैनल पर और वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे भी आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपके शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगी और आप उसे देखकर नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, इस वीडियो को किसी दूसरे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, आगे बढ़ाइए मुझे। मैंने एक मुहिम चलाया है और एक अभियान चलाया है जिसमें मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। उस मुहिम में मेरा सहायता करिए, उस मुहिम में आप शामिल होइए, शामिल होकर पुण्य का काम कमाइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार मिल सके, बेरोजगारी का कलंक को हम जल्दी से जल्दी मिटा सकें। तो आप मेरे प्रयास में, आप मेरे मुहिम में आगे बढ़कर हाथ मिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को अच्छे से शेयर करके मेरे को सहायता करिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए, ताकि मैं
सब लोगों की सहायता कर सकूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सच्चे एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते आप ऐसा जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों की सहायता जरूर करेंगे, मेरी भी सहायता करेंगे। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।